क्वेश्चन है सबसे पहला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है बाबू 1। और इसमें देखिए क्या लिख रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लिख रहा है पी का कोड यहाँ पर पी दे रहा है, आर का कोड 1 दे रहा है, एस का कोड एम दे रहा है, ए का कोड एस दे रहा है, बी का कोड क्यू दे रहा है और डी का कोड ए दे रहा है। ठीक है, अब इसमें बाबू बोल रहा है कि तदनुसार ए एस एल क्यू एम बी अक्षरों के संकेतों के आधार पर मूल बड़े अक्षर कौन से हैं। अब इसका कोड इसमें से कौन होगा वह हमको बताना, इसका कोड इसमें से कौन होगा ये हमको बताना है। आप यहाँ पर ए देखिए, स्मॉल ए है, आप इसमें देख रहे हैं कि स्मॉल ए है और स्मॉल ए के यहाँ पर क्या दे रहा है, कैपिटल डी दे रहा है ना, यानी कि सब में कैपिटल डी होगा। चलिए ठीक है, सब पास है, चारों ऑप्शन ठीक है। इसके बाद क्या दे रहा है, एस, स्मॉल एस के लिए कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ऑप्शन 2 नंबर चला गया क्योंकि वहां पर एस लिखा हुआ है। इसके बाद है एल, एल के लिए यहाँ पर देखिए बाबू आर दे रहा है और आर इसमें आर इसमें आर इसमें तीनों में है। अब हम बात करें क्यू का, तो क्यू के लिए दे रहा है क्या चीज, बी ऑप्शन में बी दे रहा है, तो बी यहाँ पर है, इसमें नहीं है, खत्म हो गया, और बी इसमें भी यहाँ पर नहीं है, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए इसमें क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन और इसमें लिंक क्या है वो देखिए ध्यान से। ए है और बी है, ए है और बी है, +1 हुआ, एफ और जी +1 हो गया, के और एल +1 हो गया, पी क्यू +1 हो गया, यू और बी क्या हो गया, +1 हो गया, यानी कि सब में +1 किया गया है। बी +1, बी एफ जी +1, के एल +1, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सी के बाद +1 करेंगे तो डी, ऑप्शन 4 खत्म, ऑप्शन 3 खत्म। एच में +1 करेंगे तो आई सब में है, एम में +1 करेंगे तो एम, ये ऑप्शन खत्म, ये दोनों बचा, दोनों में एस और एस है, आर में +1 करेंगे एस और डब्ल्यू में +1 करेंगे तो एक्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। आप जी बीच बीच से गायब हो जाते हैं, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ जी, सुन जाते हैं, सुनता नहीं। अजी नींद आप लोग हो जाता है दिन में, दिन में हम भी सोते हैं 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। डीवीसी खाने के बाद कैसे खाने का, अच्छा डीवीसी नहीं होना भी चाहिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा सपनाते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, दिक्कत ये हो जाता है और कोई बात नहीं, सर्दी पर क्वेश्चन ना लगे वही बात है ना। हम आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन वाला क्वेश्चन सब जो टाइप करते हैं ना, और जो इसका जो काम करते ज्यादा ऑनलाइन वाला, वही दिन में चलते रहता है। इस सर का क्लास कितना बजे होगा, उस सर का क्लास कितना बजे होगा, ऐप में ये चीज एक्टिव किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि अभी सारा काम जो है ये हम ही देख रहे हैं। सर आज सब लोग क्लास लेते हैं, ज्यादातर काम हम देख रहे हैं एप्लीकेशन का, और थोड़ा मोड़ा सीएसएल भी देखते हैं। ठीक है, वही सब चीज। चलिए इसमें आइए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम अक्षर या संख्या को चुनिए। इसमें क्या है देखिए, तो सब में देख रहे बाबू ई है, ए है, यू है, वॉवेल तो सब में है, लेकिन इसमें देखिए कोई भी वॉवेल नहीं है, कोई भी वॉवेल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो रहा बाबू ऑप्शन 3 नंबर। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, दूसरा आधार पर चेक करेंगे, नहीं मिलेगा तब वॉवेल चेक करेंगे। फिर दूसरा आधार आप चेक किए तब न वॉवेल लाए। हम कैसे चेक करके बताएं, हम तो रूमे पर न बैठ के घरे न चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, 10 मिनट अगर लगा दे इसमें से, उसके बाद हम डायरेक्ट कहेंगे कि चलो वॉवेल बराबर, तो सर पहले का ही नहीं बताए। आप समझ में आ रहा है? दूसरा, आप कोई भी दिमाग लगाए और जब नहीं लगा तब वॉवेल वाला दिमाग लगाना है। आप 2-4 को दिमाग लगाइए, नहीं लगा तो वॉवेल लगाइए। ऐसा हम पूरे बोले वॉवेल होगा ही नहीं। चलिए आगे,
158 है, इसमें से बाबू 8 जोड़ देते हैं तो 166 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 8 का अंतर है। 193 है और ये 185 है, यहाँ पर बाबू 8 का अंतर है, यहाँ पर भी -8 हो रहा। यहाँ पर बाबू हो रहा क्या 11 का अंतर, और यहाँ पर हो रहा बाबू 8 का अंतर। तो सभी जगह पर जो है सभी विकल्प में दोनों ही संख्या के बीच 8 का अंतर है, और ऑप्शन 3 में ऐसा नहीं है कि 11 का अंतर हो, इसीलिए इसका आंसर हो रहा बाबू ऑप्शन 3 में। ठीक है, क्लियर सब लोगों का? चलिए, ऑनलाइन वाले सर जी कमेंट नहीं कर रहे हैं यार, वाचिंग तो दिखा रहा है सबको का, कमेंट भी थोड़ा कर लीजिए, हमको भी लगेगा कि नहीं सब देख रहा अच्छा से। एक ही तो लड़का अभी तक में कमेंट किया, वो भी HEE दिया, ऐसे करके कमेंट किया। देखिए वो हाय लिख रहा था कि क्या लिख रहा था, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम आगे बढ़े 29 नंबर में, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन में। 29 है और 29 में 6 जोड़ दीजिए कितना होगा 35, यहाँ पर जोड़ दिए कितना 4, यहाँ पर जोड़ दिए कितना 2, और यहाँ पर अब क्या करेंगे तो नहीं पता, क्या करेंगे तो नहीं पता। चलिए यहाँ पर क्या होगा 39 है और 35 है, पच्चीस की जगह 35 होना चाहिए। तो हमसे सोच 35 होगा। देखिए अभी बना, यहाँ पर होगा बाबू +0 हो जाएगा 41, यहाँ पर होगा माइनस, सॉरी +0 हुआ ना, +6 होगा, सॉरी -6 होगा, 41 -6 कर देंगे, -2 -4 -6 हो जाएगा, यहाँ पर 39 -2 4 कर देंगे हो जाएगा 35, यहाँ पर बाबू 35 कर लीजिए आप, यहाँ पर 35 कर लीजिए, 35 35, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 41। पार्ट की जगह पर हो जाएगा 41, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन कौन कौन बना है? इतना विद्यार्थी जी वो बना लिया, बोलो तो बाबू कैसे आप देख ले क्या 148। हाँ जी, आपका आंसर तो एकदम सही है। बताइए तो कैसे बनाए? देखिए जो भी विद्यार्थी बाबू लाइव चल रहे हैं सब सबको नजर आ रहा है कि सब ऑनलाइन लाइव वाचिंग नाउ दिखा रहा है, एक को कमेंट कर नहीं रहा। हाँ बोलिए। तो 5 से गुना करेंगे 9 +4, 5 से गुना करेंगे 9 +4 तो 49 प्राप्त। एक करके 5 गुने 9, अच्छा 45 +4 49, 8 गुने 9 +4, अच्छा और सही बढ़ते चले। 2 चौका 64, 16 नमा 162, सॉरी 144, 144 में +4 148। नहीं आपका सही है एकदम। हम तो जो बाबू बहुत बड़ा लेंदी तरीका से हम बनाए हैं, 2 स्टेप में गया है, फिर कोई बात नहीं, अच्छा है। 5 गुने 9 +4 कर दिए हो गया 49, और 8 गुने 9 72 +4 कर दिए हो गया बाबू 76, और यहाँ पर 16 गुने 9 144 +4 कर दिए हो गया 148। अपोजिट में यह संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये और यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, वैसे ये यहाँ चला गया। और कोई है जी दूसरा? बोलिए। वो तो हम भी किए हैं, अल्टरनेट गुना 3 हम भी किए हैं, लेकिन बड़ा लेंदी है वो। और कोई है? ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है। अल्टरनेट गुना 3 +1 करना होता है, ये भी हो जाता है। इसी के यहाँ पर 5 गुने 3 15 +1 16, 16 गुना 3 48 +1 49, 49 गुने 3 +1 कर दीजिए हो जाएगा 148। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है, इसके कंपेरिजन ये ज्यादा आसान है।
क्लियर है सबका? यहाँ पर हो रहा बाबू गुने 3 + 1, गुने 3 + 1। हटा दे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिख रहा है। ये सब सुधरवे नहीं करे। इतना कह रहे हैं कि बाबू कम से कम जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसमें एक आध को कमेंट कर दीजिए। सब दिखा रहा है, सब धीरे धीरे लाइव में आ रहा है, जुड़ रहा है सब। कमेंट में लगता है कि सबका हाथ में क्या हो गया है। मना करता है कुछ नहीं। तो चुप रहो, मना करते हैं, थोड़ा आपको ज्यादा जानता है। देखिए, जिनको भी बाबू मान लीजिए कि कमेंट करना नहीं आ रहा है, तो थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, कमेंट आप कर सकते हैं। आप वीडियो इस प्रकार से यहाँ पर, हम ये नहीं कहते कि आप फुल वीडियो मत देखिए, आप फुल वीडियो देखिए, ऐसे करके फुल वीडियो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी कम से कम, हमने 10 बार कहते, कम से कम 1 बार ऐसे करके, उसके बाद नीचे में यहाँ देखिए कमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज मत भेजो, तुम कह रहे हो व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि सर कमेंट व्हाट्सएप पर करते हैं। डेली डेली यूट्यूब पे करते हैं, पैसा लिए पर आगे फ्री में बना। चलिए 7 नंबर देखिए, ये अच्छा बाबू 8 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, दोनों को जोड़ दीजिए, 13 हो गया। ठीक है, ये होता है 11 नंबर पर, ये भी 11 नंबर पर, दोनों को जोड़ दिया, कितना 22। यहाँ पर बाबू करना हमको 18, यानी कि यहाँ पर प्लस आई हो गया, आई और आई यानी कि 9 और 9 कितना 18, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है सब लोगों का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कल वाला जो बाबू क्वेश्चन है, कल जो डिस्कस होगा, उसमें 10 को स्टेटमेंट का क्वेश्चन डाले, कोई दिक्कत तो करते ना, क्योंकि सोमवार वाला में 2 को स्टेटमेंट था। ठीक है, इसलिए सोचे कि उसको मेंटेन कर देंगे आगे चल करके। चलिए देखिए इसमें क्या है। यदि किसी कूट लिपि में देखिए, जिस लेटर के सामने जो लेटर दे रहा है वो उसका डायरेक्टली दे रहा है कोड। जिस लेटर के सामने जो लेटर दे रहा है वो उसका हो रहा है डायरेक्टली कोड। एन एन, ओ ओ, टी टी, ए टी टी, आई आई, ए एन एन। ठीक है, तो यहां से आप यहां देख रहे हैं, जिस लेटर के सामने जो है उसका कोड बनाइए। ए का कोड क्या दे रहा है? ए का कोड दे रहा है बी, यानी कि जितने भी जगह पर ए है सब जगह पर आप क्या करिए, बी लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या चीज, बी। एन का कोड दे रहा है टी, तो यहाँ पर भी टी लिखिए, यहाँ पर भी टी लिखिए। इसके बाद क्या दे रहा है, टी है 1 2 3 चौथा, लास्ट से चौथा 1 2 3 4, के है, टी का कोड के है, तो यहाँ भी के कर दिए, यहाँ भी के कर दिए। ओ का कोड दे रहा क्या चीज, ओ का कोड ओ ही दे रहा है, तो ओ का कोड वही रख दीजिए आप। आई का कोड क्या दे रहा है, तीसरा इधर से आई का कोड दे रहा है एम, ये लीजिए, वहां जगह नहीं हमको, आई का कोड यहाँ पर लिख दिया हम एम। अब ऐसा मेरा ये किसमें, तो टी ओ के बी के एम बी टी। यहाँ पर बाबू वो होगा, ठीक है, करेक्शन किया नहीं है इसको। नोटेशन होता है एन ओ टी ए टी आई ओ एन, यहाँ पर वो कर लीजिए, दो जगह गड़बड़ी आती है। ठीक है, यहाँ पर आप वो कर लीजिए, और ओ का कोड क्या दे रहा है, ओ का कोड ओ ही दे रहा है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। और अब आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, इस टाइपिंग है वो, टाइपिंग ठीक नहीं किया गया, उसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ओ कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे, बनेंगे नहीं ये क्या बन हो रहा है, किसको जोड़ दीजिए,
51 और 21 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 भी जोड़ दीजिए उसमें, 51 21 और 4 जोड़ दीजिए, हो गया कितना? 76। तीनों को जोड़िए, ये प्राप्त हो जाएगा, तीनों को जोड़िए, ये प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तीनों को जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। 46 में आप जोड़ दीजिए 7, हो जाएगा कितना? तो 53। और 53 में 40 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? तो 93। यानी कि वाट की जगह पर क्या जाएगा? 40 जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 4040। ठीक है, क्या बात? हम जोड़े आप घटाए, बात तो वही ना किए, कोई दूसरा चीज को कर दिए। विनय कुमार बोल रहे हैं 7 का ए। चलिए, इतना देर में कम से कम एक तो कमेंट तो आया। चलिए आगे बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन में TEER 12215 कौन कौन बनाए हैं? चलिए बढ़िया। HIGH 5645 HEEL को लिखा गया है, क्या लिखा जा रहा है आपको बताना। तो देखिए बाबू, इसमें हो क्या रहा है? G E और A 4 लेटर है, 1 2 3 4 5 को नंबर। नंबर कितना है? 5 ठो। लेटर कितना है इधर? 4 ठो। टी होता कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। और उसमें से बाबू एक 3 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? 1। ई कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। 3 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 2। ई कितना नंबर पर? 5 नंबर पर। 2 घटा दीजिए, हो जाएगा, सॉरी 3 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 2। आर कितने नंबर पर? 18। उसमें से 3 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 15। ठीक है, यानी कि जो भी लेटर है सभी के लेटर के पोजीशन में से 3 लेस किया गया है। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज? यहाँ पर 5, यहाँ पर बाबू 2 2 और यहाँ पर 9। तो 5 2 2 9, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। बोलिए। तो यहाँ देख रहे हैं डबल ई है, डबल ई पे यहाँ डबल 2 है सर, तो यहाँ तो लेटर कोडिंग भी हो सकता है कि हेल का कोडिंग पता चल जाए। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर आप देख लीजिए एच है, यहाँ पर भी तो 205 है। तो ऑप्शन से भी हो सकता है। वो तो सच्चा है, एक मिनट, वो तो सच्चा है। जैसे कहने का मतलब है ई का कोड 202 है, ई का कोड आप 202 रख दिए, 202 से कोड के किसी में टिक कर दिए, वो हम नहीं कर रहे, मतलब इतने से हम बोल रहे तो ठीक है। चलिए एचओ का 5 मान लिया, तो 5 2 2 इतना से आप टिक तो कर सकते हैं। लेकिन अब सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए, अगर यही सॉल्यूशन हम बताएं तब आप लोग कहिए सर एल क्या हुआ क्या? तो हमको तो पूरा ना बताना है, एग्जाम में थोड़े हम बैठे हुए हैं, एक्सप्लेन करने ना बैठे हुए हैं, सब बात बताना ना, आपको समझाना ना है। ठीक है, अब क्लियर? हटा दें, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिख रहा है इसमें। विनय कुमार बोल रहे हैं 10 का डी। चलिए बहुत अच्छा है बाबू। सर मेरा कमेंट्स नहीं हो रहा है, क्यों? व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं। हेलो सर, कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। सर मेरा कमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? आपका कमेंट नहीं हो रहा है, मोबाइल पटकने कहते हैं। अच्छा बाबू देखते हैं आपका प्रॉब्लम फिर से, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हुआ हो आप में। ब्लॉक होगा तो वीडियो चलेगा ही ना। एक बार वीडियो बाबू फिर से ऐप को बंद करके, एक बार फिर से ऐप ओपन करके एक बार कोशिश कीजिए कहीं आ जाए। ऐप को बंद करने के बाद फिर से ऐप ओपन करके फिर से स्टार्ट करिए, तो देखिए कहीं हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 5 है, 3 है, 5 है, सॉरी 15 है, 3 है, 5 है और 0 है। 16 है, 2 है, 4 है और 4 है। तो क्या हो रहा है इसमें? तो देखिए 0 है और 5 है और 3 है। तो बाबू 0 और
0 और 5 को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद उसमें कर दिए 3 से गुना, हो जाएगा कितना? तो 15। ठीक है, 4 और 4 को जोड़ दिए, हो जाएगा कितना? 8। 8 गुना कर दिए ये वाला 2, हो जाएगा कितना? तो 16। अब यहाँ पर 8 प्लस 3 गुना करेंगे 2 से, हो जाएगा कितना? तो 10। इसका मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन यानी कि 2। 15 में भागा देंगे। वही ना हुआ जी, काहे आप लोग इधर सुधर करते रहते हैं। बात तो वही, अब हम जोड़ के बनाए और आप घटाव करके बने, वो मतलब कर रहे हैं हम गुना किए आप भागा किए, तो माइनस और प्लस एक दूसरे का अपोजिट होता है, वर्क तो एक ही करता है ना, वैसे ही गुना और भागा अपोजिट होता है, वर्क तो एक ही करता है। ठीक है, आप आप 2 को बहुत बार नहीं जोड़ना चाहते हैं, 2 2 2 2 2 5 बार 2 लिखा हुआ है, तो इसीलिए आप कहते हैं कि 5 बार 2 हो गया 10। यही ना है, अगर आप इसको ऐसे करिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसी को गुना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बाबू 12। क्या लिख रहा है देखिए, लिख रहा है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। संजय पश्चिम की ओर 25 मीटर जाता है, संजय पश्चिम दिशा में जाता है कितना? 25 मीटर, बहुत बढ़िया। वहां से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, वहां से उत्तर में जाता है कितना? तो 20 मीटर। फिर वह 60 मीटर पूरब की ओर जाता है, अब फिर यहाँ से जाता है 60 मीटर पूरब की ओर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है 10 मीटर, और आगे 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 35 मीटर जाता है किधर? पश्चिमी दिशा की ओर। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? 30 और 10 घट गया, यहाँ पर बचा कितना? 10। 35 और 25 होता है 60, ये 60 ये 60 खत्म, यानी कि उत्तर दिशा में कितना? 10 मीटर की दूरी पर। आंसर हो जाएगा आपको कितना? 10 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? सर लाइव है और नीचे में रीजनिंग सेट 5 शो कर रहा है बट कमेंट नहीं हो रहा। देखिए लाइव शो कर रहा है आपका रीजनिंग टेस्ट 5 यहाँ पर लिख रहा है, और आप यहाँ जस्ट नीचे जाइए इस जगह पर, इस जगह पर देखिए लिखा हुआ SK गुप्ता, और उसके नीचे फिर जगह है कमेंट के लिए, यहाँ पर एकदम सबसे निचले हिस्से में जाइए। ये आपका लाइव हुआ क्लास चल रहा है, यहाँ पर रीजनिंग टेस्ट 5 लिख रहा है, और इसके नीचे जाइए, यहाँ पर सबसे नीचे जाइए, तो यहाँ देखिए नीचे में कमेंट का ऑप्शन दे रहा है, इंटर कमेंट। देखिए तो ऐसा है कि नहीं आप में? चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 सड़कें नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है, अच्छे से और ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। दायां इधर और ये हो गया बाबू बायां इधर। प्रश्न में लिखा है 4 सड़कें, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, पश्चिम दिशा से आया हूँ, तो मान लीजिए कि घर है उधर उसका, मान लेते हैं कि पश्चिम दिशा से आया हूँ तो पश्चिम दिशा में घर होगा, कोई दिक्कत इसमें? पश्चिम में घर है। अब जब पश्चिम दिशा से आया हूं तो जा किधर रहा है ये बताइए? पूरब दिशा में जा रहा है ना, कोई दिक्कत? वो जा रहा है पूरब दिशा में, या हम इधर एरो लगा देते। ठीक है कि जा रही, जाइए बात। 4 सड़कें मैं पश्चिम दिशा से और बस स्टैंड जाना चाहता हूं, और जाना किधर चाह रहा बाबू? बस स्टैंड। बाईं ओर की सड़क नदी, अब देखिए बायां ओर की सड़क, बायां इधर है, बाएं ओर की सड़क नदी की ओर जाती है, तो ये लिख दीजिए नदी, नदी की ओर जाती है। सीधे सामने की ओर की सड़क मार्केट सेंटर जाती है, यानी कि पूरा जिधर वो जा रहा है उनको कौन सा जाता है? मार्केट जाता है।
मार्केट एम लिख दिए हम। अब क्या लिखा, बस स्टैंड किस दिशा में, इधर है बउआ का घर, इधर है मार्केट, इधर है नदी, तो बचा किधर, बस स्टैंड किधर, दक्षिणी दिशा में ना, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज, दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। किसी को दिक्कत ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी को भी दिक्कत ये क्वेश्चन समझने में तो बोल सकते हैं। डायग्राम बाबू अगर इससे ज्यादा आसान है तो हम जरूर कहेंगे आप डायग्राम से बना लीजिए, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि डायग्राम से आसानी से इससे बना है, हमको 2 बार पूछिए, हम जरूर इसको बताएंगे। ठीक है, डायग्राम ज्यादा आसान लगता है आपको? नहीं नहीं, जिसको लग रहा है, जिसको प्रॉब्लम वो बोलिए ना डायग्राम से। ठीक है, बता देते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए, 4 सर्कल मैं पश्चिम दिशा से आया हूं, पश्चिम दिशा से आया हूं, तो हम पश्चिम दिशा में बाबू घर मान लिए, और बस स्टैंड जाना चाहता हूं। ठीक है, बाएं ओर की सड़क, अब जब वो पश्चिम दिशा से आया तो वो जा किधर रहा, पूरब में, बाएं ओर की सड़क नदी, तो बाएं ओर का जो सड़क है जब पूरब जा रहा है तो इधर बायां इधर दायां, बाएं ओर की सड़क उसको कहां लेके जा रहा है, नदी की ओर। सामने की ओर, सामने की सड़क, सॉरी, सीधे सामने की ओर की सड़क मार्केट सेंटर जाती है, यानी कि जो वो इधर पूरब दिशा में जा रहा है वो किधर जा रहा है, मार्केट की ओर। तो यहाँ एम लिख दीजिए, मार्केट हो गया। इधर घर है, इधर मार्केट है, इधर नदी है, तो उसको जाना बस स्टैंड, तो बताया कौन दिशा बचा है, यही ना बचा है, ये हो जाएगा बस स्टैंड। क्लियर हुआ? मतलब पश्चिम से जाएंगे या दक्षिण सामने हो जाएगा, कैसे? फिर से एक बार बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उत्तर के सामने दक्षिण होता है। नदी के सामने में बस है, नदी की ओर जाती है ना। अब नदी कौन दिशा में बह रहा है, ये चौराहा है, तो ठीक है बोला। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आप पश्चिम दिशा में घर मान लीजिए, पश्चिम दिशा से आए, ये मेरा दाहिना हाथ, इधर दाहिना हाथ, इधर बायां हाथ, इधर हम दायां लिख देते हैं, दाएं, और इधर हम बाएं लिख। ठीक है, 4 सर के बाद पश्चिम दिशा से आया, बस स्टैंड जाना चाहते हो, और बाएं ओर की सड़क नदी की ओर जाती है, नदी की ओर जाती है, इधर हम जाएंगे तो नदी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सीधे सामने की ओर की सड़क मार्केट सेंटर जाती है, सामने अगर जाएंगे तो मार्केट पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस स्टैंड जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर मार्केट है, इधर नदी है, तो ये देख लीजिए कौन दिशा। आप गए दक्षिण में कि नहीं गए? क्लियर है? आपका समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन बाबू हम फिर से कहेंगे, ये सही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए मत इससे। बनाना है जो तरीका हम पहले बता रहे थे उसी से बनाइए, वो बेस्ट है। बाकी इच्छा आप लोगों की है। क्वेश्चन नंबर बाबू है 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। एक ट्रक को ट्रॉली कहा जाता है। ट्रक को क्या कहा जाता है? ट्रॉली। प्रश्न में पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है और पेड़ को टेलीफोन कहा जाता है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी उड़ता कहाँ पर है? आकाश में। तो जब आपको पक्षी उड़ता है आकाश में तो आप डायरेक्ट आकाश को ढूंढिए ना, कहाँ पर आकाश। आकाश को क्या कहा जा रहा है? चूहा। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो चूहा में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है,
कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास भारत है, मिस्र है, देश है और ब्राजील है। भारत, मिस्र और ब्राजील सारा का सारा देश है, इसलिए देश अलग हो जाएगा इसमें से। सोना, धातु, चांदी और तांबा, सोना, चांदी और तांबा सारा का सारा क्या है? धातु है, धातु अलग हो जाएगा। यदि संख्या इतना के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्या के कितने अंकों का स्तर अपरिवर्तित रहेगा? बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, चलिए कर दिए। व्यवस्थित करने के बाद क्या बोला? कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर ऑलरेडी वो पहले से है। आरोही क्रम यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 तो है नहीं, 7 और 9। कोई भी नंबर है जो अपने जगह पर आया है? ऐसा कोई भी नहीं है, आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आई, जे, के, एल और एम, आई, जे, के, एल और एम, तो यहाँ पर क्या होगा? एच, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, तो यहाँ पर क्या होगा? यू, आंसर होगा एच यू, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। हटा दें। डेली बाबू 6:45 में जो लाइव आते हैं शाम में हम यूट्यूब पर, उसमें आज सीरीज चैप्टर आएगा और सीरीज चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन होगा रेलवे जेई 2019 19 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है उसमें जो कि वाकई में आप लोगों को सीखने को कुछ अलग मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन लेकिन रेलवे जी का है। देखिए क्या, 7 लोग ABCD एक इमारत जी, इमारत में रहते हैं, 7 मंजिलें हैं। मंजिल नंबर 1 जो है सबसे नीचे है, भूतल नंबर 1 है, उसके ऊपर 2 है और उसके आगे बढ़ते हुए सबसे ऊपर की मंजिल नंबर 7, यानी कि ये हो गया बाबू 7 6 5 4 3 2 और 1। जी भूतल पर रहता है, जी यहाँ पर रहता है। ई विषम नंबर वाली मंजिल पर रहता है। ई कहाँ रहता है? विषम नंबर वाली मंजिल पर। ई जो विषम नंबर वाली मंजिल पर रहता है, ई कहाँ रह सकता है? यहाँ पर रह सकता है। ई यहाँ भी रह सकता है और ई बाबू यहाँ पर भी रह सकता है। ये 3 जगह हुआ ई को रहने के लिए। अब क्या लिखा? हम तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, कोई ना कोई बन जाएगा, कोई ना कोई हट जाएगा। अब क्या लिखा? बी ई की किसी मंजिल पर एकदम नीचे रहती है, बी ई की किसी मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहती है। बी जो रहता है कहाँ पर? ई के मंजिल के एकदम नीचे में। बीई के मंजिल पर, बीई की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। जिस मंजिल पर ई रहता है और जिस मंजिल पर ए रहता है उनके बीच 2 मंजिल है। ई और ए के बीच में 2 मंजिल है। ई डैश डैश ए, ई डैश डैश ए, ऊपर तो जाएगा ना, ई डैश डैश यहाँ पर ए। जिस मंजिल पर ई रहता है और जिस मंजिल पर ए रहता है उनके बीच 2। सी डी की मंजिल के एकदम ऊपर की मंजिल पर रहता है। कहाँ पर? सी डी के मंजिल के एकदम ऊपर। तो सी जो है डी के मंजिल के एकदम ऊपर, क्योंकि यही एक जगह था। सी जो है डी के मंजिल के एकदम ऊपर, क्योंकि यही एक जगह था। इसमें तो बीच में गैपिंग आ जा रहा है।
सी जो है डी के मंजिल के एकदम ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत गैपिंग है बीच में, हो गया। सी डी के मंजिल के एकदम ऊपर के मंजिल पर रहता है, डी किसी भी मंजिल पर रहता है जो ई की मंजिल से नीचे की कोई भी मंजिल, ई उस मंजिल पर रहता है जो ई के मंजिल से नीचे है, कहीं पर भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ई के नीचे ही रहेगा। तो डी जो है ई के नीचे ही रहेगा, इसका मतलब तो बाबू ये वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख ले डी ऊपर में रह रहा है, ये गया। डी जो है ई के नीचे ही रहता है, ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, डी के ऊपर रह रहा है, यानी कि ये भी गया। बच गया खाली ये, और किसके बारे में बोल रहा था, और कौन है, ए बी सी डी में, ए बी सी डी एफ आ गया है यहाँ पर, हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बात, क्लियर। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या है। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, इक्वल एलिफेंट, ऑप्शन 1 नंबर। निम्नलिखित में से चौथी मंजिल पर कौन रहता है, एक चौथी मंजिल पर ए रहता है। जिस मंजिल पर ए रहता है और जिस मंजिल पर बी रहता है उनके ठीक बीच के मंजिल पर निम्नलिखित में से कौन रहता है, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन है, एफ है, आंसर 1 नंबर। बाईस नंबर सवाल, उपलब्ध कराया गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, एफ जिस मंजिल पर रहता है उससे ठीक ऊपर की मंजिल पर ए रहता है, क्या ऐसा है, एफ जिस मंजिल पर रहता है उसके ऊपर के ठीक मंजिल पर एफ ए रहता है, क्या नीचे का न रहता है, गलत हुआ 1 नंबर। दूसरा, सी जिस मंजिल पर रहता है उसके ठीक नीचे की मंजिल पर एफ रहता है, सी के जस्ट नीचे एफ है, क्या गलत। ई 5वीं मंजिल पर रहता है, एफ 5वीं मंजिल पर रहता है, ये गलत। सी तीसरी मंजिल पर रहता है और सी तीसरी मंजिल पर रहता है, ये बात क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर। चलिए इसके बाद देखा जाए क्या क्वेश्चन में, 23 नंबर, तो इस नंबर सवाल है, डी जिस मंजिल पर रहता है और डी जिस मंजिल पर रहता है उन मंजिल के बीच में कितनी मंजिलें हैं, यानी कि जी और डी के बीच में कितनी मंजिलें, ये आप बताइए। तो जी और डी के बीच में क्या है, कोई भी मंजिल नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा बाबू कोई नहीं, ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। हटा दे इसको, आगे आ जाए 24 में, दिक्कत नहीं ना है, इसको मिटा दिया जाए। अब क्या लिख रहा है देखिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, प्याला है, मग है, किचन है और चम्मच है। तो प्याला, मग और किचन, सॉरी प्याला, मग और चम्मच तीनों का तीनों कहाँ रहता है, ये सब किचन का सामग्री है, तो किचन में रहता है, आंसर होगा किचन, ऑप्शन 3 नंबर। स्कूल है, परीक्षा, अकादमी और संस्था है, स्कूल संस्था हुआ, अकादमी संस्था हुआ, संस्था तो संस्था है, परीक्षा इन सभी से क्या है, अलग है, इसलिए आंसर होगा इसका क्या चीज, परीक्षा। छब्बीस नंबर, किसी खास कोड भाषा में PSR ASE को OIQBRF
आर एफ लिखा जाता है। कैसे? पी और ओ -1, एच और आई +1, आर और क्यू -1, ए और बी +1, एस और आर -1, ई और एफ +1। यानी कि सब में क्या हो रहा है? +1 -1 +1 +1 +1 +1 हो रहा है। तो पी में -1 करेंगे क्या हो जाएगा? ओ। दोनों ऑप्शन खत्म है, ये दोनों ऑप्शन सही है। आई में +1 करेंगे हो जाएगा क्या चीज? तो जे, यानी कि ऑप्शन 4 सही, ऑप्शन 2 गलत हुआ। क्लियर? देखिए इस तरीके से बनाने पर ये होता है, सारा आपको बनाना भी नहीं पड़ता है, ऑप्शन ए खत्म। संभावना भी कम रहती है। समझ में आया? ऑप्शन ए क्या हो गया? खत्म हो गया। गलत भी ज्यादा नहीं होता, गलत का संभावना भी कम रहता है। चलिए आइए 27 नंबर में, क्या भारत में एक सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के एक नजदीकी रिश्तेदार को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। ये सब जो एसएससी का, रेलवे का तैयारी कर रहा है, सब कहाँ जाएगा? ऑनलाइन में जो तैयारी कर रहा है सब तो ऑफलाइन में कमेंट खाली नहीं करता। ऑनलाइन वाला ऑनलाइन में खाली पढ़ रहा है लेकिन कमेंट नहीं करता है, उस सब विद्यार्थी कहाँ जाएगा? बताइए क्या बात? इसलिए कमेंट नहीं करता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें लिख रहा है कि हाँ, उस रिश्तेदार को इस प्रकार की दूसरी नौकरी और कहाँ मिलेगी? तो आपके अंदर वो एबिलिटी है बाबूजी वाला कि नहीं है, या माताजी वाला, वो भी तो देखना है। कि मास्टर साहब के बेटे सिगरेट पीते हुए पाए गए, ऐसा वाला सिचुएशन जो जनरली देखा जाता है। हम एक मतलब कर रहे हैं, इसी को कहते हैं बाबू, एग्जाम्पल है चिराग कले अंधेरा। गुरु जी का बेटा सब जो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल आवारा टाइप का होता है। क्या? अब हमारा तो बाबू अभी शादियों नहीं हुआ है। पूछेगा ऐसा हम जनरली देखें, पुलिस का जो बेटा है उसी टाइप का निकल जाता है। हम ये नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई लड़का होगा तो सर ऐसा काय कहते हैं, हम जनरली देखते हैं पुलिस का बेटा और मास्टर का बेटा, ये सब ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लेगा मोटरसाइकिल ऐसे वाला ऐसे से करते रहे, ठीक है। अब ड्यूक को कि कौन आराम भाई को चाहे जो। तो तर्क नंबर 1 है, हाँ, उस रिश्तेदार को इस प्रकार की दूसरी नौकरी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? हम उसका ठिका ले रहे हैं कि बाबूजी की तरह उसको भी नौकरी दे दें? हाँ, इसलिए यह प्रकार का जो तर्क दिया गया है बिल्कुल ही क्या है? गलत तर्क दिया है। तैयारी करो, नौकरी तुमको भी मिलेगा अगर तुम में एबिलिटी होगा तो। दूसरा, इस प्रकार को योग्य तथा जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और यह बात बिल्कुल नहीं क्या बोला? सही बोला। अगर ये नीति अपना लीजिएगा तो यही सिचुएशन हो जाएगा। किसके किसके साथ? जो योग्य है उसके साथ और जो जरूरतमंद है उसके साथ। ठीक है, आगे बढ़े। पहला गलत, दूसरा सही। क्या बड़े शहरों और महानगरों में, क्या बड़े शहरों और महानगरों में झोपड़ियों में रहने वाले को मुफ्त मकान की व्यवस्था दी जानी चाहिए? जो झोपड़ी में रहते हैं, बड़े शहर बड़े महानगर में जो झोपड़ी में रहते हैं, तो उसको मुफ्त मकान का व्यवस्था करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। तो नंबर 1 नहीं। बहुत सी झोपड़पट्टियों में रहने वाले निर्धन तथा निरक्षर है। तो बाबू, झोपड़पट्टी में रहने वाला निर्धन है, गरीब है और निरक्षर है, यानी उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है कि वह मुफ्त मकान पाने की व्यवस्था में वह नहीं आता है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अगर मुफ्त मकान दे रहे हैं किसी को, तो यह कौन सा मतलब हुआ? आप ये कौन सा शब्द का प्रयोग कर लिए कि वह निर्धन है और वह निरक्षर है इसीलिए उसको नहीं मिलेगा? क्या बोला इसने? क्या बड़े शहरों महानगरों में झोपड़ियों में रहने वाले को मुफ्त मकान की व्यवस्था दी जानी चाहिए? तो बोलता है कि नहीं, नहीं मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो गरीब है इसीलिए। तो गरीब को नहीं देगा तो अंबानी को देगा? हाँ, इसलिए यह बात बिल्कुल नहीं क्या है? गलत। दूसरा, प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को रोटी और मकान की व्यवस्था करे। किसका? प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का। जो राज्य कल्याण करता है
यानी कि वह चाहता है कि हमारे राज्य में गरीबी कम हो, गरीब कम रहे, उसके हिसाब से कह रहा। तो हाँ कि क्या बड़े शहरों महानगरों में झोपड़पट्टी मकान व्यवस्था करना चाहिए, तो बोला कि हाँ करना चाहिए। तो क्यों? तो प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को रोटी और मकान की व्यवस्था करे। आप उसको रोजगार दीजिए, जाइए वहां गड्ढा खून करके आओ, गड्ढा खोदो, उसके बदले में तुमको रुपया मिलेगा, उससे अपना परिवार चलाना। ऐसा नहीं कि तुम बैठे रहो, शाम में डेली आएंगे 500 रुपया दे करके चले जाएंगे, वो चीज नहीं होने वाला। आप उसका व्यवस्था करो, ठीक है ना? व्यवस्था करें तो व्यवस्था करे का क्या मतलब? फ्री में पैसा नहीं देना, आपको पैसा मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, उसके बदले में आपको काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो फ्री में खाने का आदत लग जाए। ठीक है, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है, सॉरी सही है, ये बिल्कुल ही सही है। इसीलिए कल खाली फ्री में लगाए थे क्लास हम अपना। समय आया बैठ सत वाले चोरी कर रहे यूट्यूब पर कल फ्री में गाय लगाए थे। देखो समझो, ऐप पर आओ, एडमिशन लो, फ्री का आदत नहीं लगा। 29 नंबर, क्या भारत में पॉलिथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? भारत में जो है पॉलिथीन की थैली पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, हमसे यह बात पूछ रहा। तो नंबर 1 नहीं, पॉलिथीन की थैलियां बहुत सस्ती तथा बड़ी सुविधाजनक होती है। बात तो वो सही बोला है, उसने जो तर्क दिया है कि बोला कि भारत में पॉलिथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो बोला कि नहीं लगना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं लगना चाहिए? इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही थैली जो बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही सुविधाजनक होता है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अब मान लीजिए उधर से सरकार ने कहा अगर हम ऐसा 1 रुपया लगा देता, तब तो तुम जानता है ना प्लास्टिक से बाबू पर्यावरण प्रदूषित होता है, जल में जाए तो जल प्रदूषण, मिट्टी में जाए मिट्टी प्रदूषण, जला दो तो वायु प्रदूषण, जहां डालोगे वही प्रदूषण हो जाएगा। तो हाँ तो ठीक है, तो हम क्या करें बोलिए? आप हमें उसके लिए उपाय दे दीजिए, वैसा कुछ दे दीजिए कि हम प्लास्टिक के थैला में सब्जी डोलाते हुए लेके जाते हैं तो फटता नहीं है, आप वैसा कुछ दे दीजिए, हम भी डोला के लेते जाए, नहीं फटे तो हमको क्या दिक्कत? बात समझ में आया? उसका समस्या का समाधान आप कर दीजिए। तो फिलहाल तो समाधान तो दिया नहीं है, फिलहाल बाबू लिख रहा है कि नहीं पॉलिथीन की थैलियां बहुत सस्ती और सुविधाजनक होती है, और यह बात बिल्कुल ही क्या कोई दिक्कत समझ में आया? इसके बाद बोला कि हाँ पॉलिथीन की थैली को बंद कर देना चाहिए, बोला कि हाँ क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं। दूसरा देश क्या कर रहा है? दूसरा देश तो आदमी को कोरोना के बाद गोलियों मार देता है, इसका क्या मतलब? हम मेरे देश में भी मारते हैं। दूसरा देश में क्या हो रहा है, दूसरा देश में क्या नहीं हो रहा है, दूसरा देश के लिए छोड़ दीजिए, हमारा देश में क्या हो रहा है, हम उसी को अपने परेशानी को अपने से सुलझा रहे हैं। दूसरा देश का तुलनात्मक भाव प्रकट जहां हुआ वह गलत हुआ, इसीलिए तुलना नहीं करते। ठीक है, पहला सही था, दूसरा गलत था। चलिए 30 नंबर, क्या भारत में सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए अल्पावधि यानी कि कम समय के लिए, ठीक है, सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक कर देना चाहिए? कम समय के लिए सेना का प्रशिक्षण देना चाहिए सभी नागरिकों को जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसको। ऐसा होता है बहुत सारे देशों में होता है, जहां देश का आबादी कम है, सेना शक्ति कम है, तो सभी लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाता है। आप देखिए ब्रिटेन में क्या होता है, राजकुमार सबको भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है सेना का, कुछ दिन पोस्ट पर रहना भी पड़ता है उन लोगों, होता है कि नहीं होता? तो नंबर 1 करके हाँ क्यों भाई, भारतीय सैन्य दल के जवानों तथा अधिकारियों की बड़ी आवश्यकता है। प्रश्न में कहां से पता चल रहा है कि आवश्यकता है? प्रश्न में लिखा है कि हमको जो है प्रशिक्षण देना, अल्पावधि परीक्षण कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसको कर देना चाहिए, तो ठीक हम कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न में कहां पर लिखा हुआ है कि हमको अधिकारी और जवान का आवश्यकता है? इस सेंटेंस से तो कहीं से पता तो नहीं चल रहा है कि अधिकारी और जवान का हमको आवश्यकता है, इसीलिए यह बिल्कुल ही क्या है, गलत। दूसरा बोला हाँ इससे युवाओं में अनुशासन तथा राष्ट्रीय अस्मिता का संचार होगा।
मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सैनिक है सिर्फ वही अनुशासित है और सिर्फ उसी के अंदर देशभक्ति का भावना है। जो भारत माता की जय बोले वही देशभक्त, जो भारत माता की जय नहीं बोल रहा वो देशभक्त नहीं है। ये दिखावटी देशभक्ति क्या थी? ये तो कोई मतलब का चीज नहीं है। यहाँ क्या लिख रहा है? हाँ, इससे युवाओं में अनुशासन तथा राष्ट्रीय अस्मिता का संचार होगा। तो यह बात जो आपको है कि युवा अनुशासनहीन है, क्या इससे पता चल रहा है कि युवा अनुशासनहीन है? क्या उसके कथन से पता चल रहा है उसे राष्ट्रीय अस्मिता का कोई ध्यान नहीं है? क्या इससे पता चल रहा है इस कथन से? क्या युवा यहाँ का देशद्रोही है? ऐसा तो कुछ तो क्लियर नहीं है प्रश्न में। इसीलिए यह तर्क भी क्या है? गलत तर्क। दोनों का दोनों तर्क इसका बाबू गलत। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कल मिलते हैं बाबू। कल जो होगा आपका होगा ग्रुप डी का रीजनिंग का टेस्ट में आएगा, ग्रुप डी का कंप्लीट सेट 2018 वाला।